हमारा लीवर फैटी क्यों हो जाता है और फैटी लीवर की कौन सी ऐसी स्टेज होती है जिसको रिवर्स किया जा सकता है, कौन सी ऐसी स्टेज होती है जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। साथ में ही क्या फैट खाने से, क्या घी खाने से, ऑयल खाने से भी हमारा लीवर फैटी होता है और कौन सा ऐसा रूट है या कोज है जो मेन है जिसकी वजह से फैटी लीवर होता है। और साथ में एक रेमेडी भी आपको बताने वाली हूँ जिससे आप अपने फैटी लीवर को रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट में आ गया कि फैटी लीवर है तो उसको अभी से सुधार ली, नहीं तो ये प्रॉब्लम आगे जाके बढ़ जाती है और ऐसी स्टेज पे पहुंच जाती है जहां से रिवर्स करना मुश्किल है, तो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर में चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत। आपने बहुत सारे लोगों में सुना होगा कि फैटी लीवर हो जाना, तो आपको लगता होगा कि अरे ये तो नॉर्मल है, सभी के साथ होता रहता है। लेकिन ध्यान से सुनिए मेरी बात कि अगर आपका भी फैटी लीवर होना शुरू हो गया है तो इसको बढ़ने से अभी रोक लीजिए, क्योंकि अगर ये ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है जहां से इसका रिवर्स होना मुश्किल है, नामुमकिन है, तो वहां पे सिर्फ आपके लिए एक ही ऑप्शन बचता है, लीवर ट्रांसप्लांट किया जाए। तो आप अभी से चौकन्ना हो जाइए। पहले हम जानेंगे कि स्टेज कौन कौन सी होती है। और जैसे कि मैंने बताया क्या घी खाने से फैटी लीवर होता है, तो ध्यान से मेरी बात को सुन लें। तो सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ स्टेज। देखिए, नंबर 1 पे नॉर्मल स्टेज आती है। एक स्वस्थ व्यक्ति है, वो उसका लीवर नॉर्मल। अब ये ब्राउन कलर का होता है क्योंकि इसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है, इसलिए ब्राउन कलर का दिखाई देता है एक स्वस्थ व्यक्ति का जो लीवर होता है। अब सेकेंड स्टेज आती है NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, या AFLD, अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। अब ये जो स्टेज आती है वो ऐसी होती है, जो लोग शराब पीने वाले होते हैं तो मैंने बता दिया अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज उनको हो जाता है। अब जो लोग शराब नहीं पीते, अपनी घर का जो खाना पीना खाते हैं, उनको भी फैटी लीवर हो जाता है। तो ये दूसरी स्टेज होती है। इस स्टेज में गंभीर समस्या नहीं होती है, आपके लीवर में फैट जमा होना शुरू हो गया, आपके लीवर अपने साइज से बड़ा होने लगता है, यानी कि लीवर के जो सेल्स होते हैं वो ज्यादा बड़े होने लगते हैं, वो फूलने लगते हैं। तो इसकी वजह से बोल देते हैं कि फैटी लीवर हो गया, लीवर अपने साइज में बड़ा हो गया है। तो इस कंडीशन को रिवर्स किया जा सकता है अगर अभी से आपने ध्यान देना शुरू कर। तीसरी स्टेज आती है नैश, जिसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीरोहेपेटाइटिस। इसमें क्या होता है कि आपके जो लीवर के सेल होते हैं वो फूल के फट जाते हैं, वो फटने लगते हैं, और लीवर के जो एंजाइम होते हैं ALT AST, इससे क्या होता है कि आपके लीवर में इन्फ्लामेशन शुरू हो गई है। अब इस स्टेज को भी आप रिवर्स कर सकते हैं अपने खाने पीने, अपने फूड को चेंज कर करके, अपनी जो हैबिट है उसको सही कर करके, जो आप गलतियां करते हैं उनको आप रोक करके वो गलतियां दोबारा ना करें, तो उसको रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में, मतलब आपको टाइम लगेगा। अभी भी आपके पास टाइम है रिवर्स करने का, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन इस कंडीशन को भी काफ़ी हद तक रिवर्स किया जा सकता है। चौथी कंडीशन आती है सिरोसिस, जिसमें आपके लीवर में स्कार बनना शुरू हो जाते हैं। ये कंडीशन बहुत ही खतरनाक होती है, मुश्किल होता है या नामुमकिन ही होता है लीवर को फिर से ठीक करना। ये 4 इसकी कंडीशन हो। अब बात करते हैं इसका कोज क्या है। देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि मोटापे की वजह से लीवर फैटी हो जाता है। देखो, ये तो बात तय है कि अगर आप बहुत ज्यादा मोटे होते जा रहे हैं तो तय है कि आपका लीवर भी फैटी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मोटापे की वजह ही है जिसकी वजह से आपका लीवर फैटी हुआ है। ये दोनों का संबंध है कि अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं तो लीवर भी फैटी हो सकता है, संबंध है। लेकिन सिर्फ यही नहीं कि ओबेसिटी की वजह से आपका लीवर फैटी हुआ, ये नहीं कह सकते। दूसरी चीज कि इसका खोज क्या है, टाइप 2 डायबिटीज, या जो इंसुलिन लेते हैं, जो दवाइयाँ होती है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए जो दवाई होती है वो फैटी लीवर को कैसे इफेक्ट करती है और कैसे बद से बदतर कर देती है इस कंडीशन को। देखिए, ध्यान से सुनिए। जब आपकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं हो रही तो आप डायबिटीज को कंट्रोल में करने के लिए जो दवाइयाँ खाते हैं, अब आपके लीवर में पहले से ही फैट पड़ा हुआ है, आपके जो लीवर के सेल है वो पहले से ही, मतलब उनके अंदर इतना सारा फैट है या ग्लूकोज है जो वो दोबारा से और नहीं ले सकते। लेकिन जो इंसुलिन होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन नहीं निकल रही है, बाहर से आप इंसुलिन भेजते हो, तब आपके जो ब्लड में ग्लूकोज होता है उसको फिर से लीवर में भेजा जाता है, आपकी बॉडी में भेजा जाता है। इससे आपके लीवर पे और लोड आने लगता है, यानी आप अपने फूड पे कंट्रोल तो नहीं कर रहे, लेकिन दवाइयों से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपका जो फैटी लीवर और ज्यादा बदतर बनता चला जाता है। फिर तीसरी चीज क्या आती है कि जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं, फसलों में पेस्टिसाइड होते हैं, या बाहर की आप चीजें खाते हैं, या बहुत ज्यादा मेडिकेशन। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सर दर्द हुआ हल्का सा तभी
कई गोलियां खा ली, जरा सा फीवर आ गया, 2-3 दिन तक गोली खाते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेडिकेशन ले रहे हैं, तो उसका असर भी आपके लीवर पे पड़ता है। इसका रूट कॉज ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा घी खा रहे, तेल खा रहे। बहुत से लोगों के मन में ये भी चीज़ है कि हमने घी खाया तो उसकी वजह से फैटी लिवर हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। अगर सही घी और सही ऑयल आप खाते हो तो आपका लीवर फैटी नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही कि तली भुनी चीज़ें आपको खानी चाहिए। जो ऑयल में फ्राई करके चीज़ें खाती है वो तो नुकसानदायक है ही है। बाहर की चीज़ें, मार्केट की आप फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, जलेबियाँ खा रहे हैं, तो वो तो नुकसानदायक है, उनको तो बंद करना है। लेकिन गुड फैट जो होता है, जैसे देसी गाय का देसी घी आप ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल आप ले सकते हैं, एवोकाडो ऑयल होता है वो आप ले सकते हैं। तो इस तरीके का घी नॉर्मल आप टी में डाल के या अपनी दाल में डाल के खाते हैं तो वो बहुत अच्छा है। गुड फैट भी आपको लेना चाहिए, इससे फैटी लिवर नहीं होता। तो कोज क्या है? जरूरत से ज्यादा शुगर खाना एकमात्र इसका कोज है कि जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज आपकी बॉडी में जा रहा है, शुगर आपकी बॉडी में जा रहा है, इसी से फैटी लिवर होता है, इसी से डायबिटीज होती है। यही सारी बीमारियों का कारण है। अब कुछ लोग मुझे ये कहेंगे कि हम चीनी नहीं खाते या हम मीठा बहुत कम खाते हैं, हम तो सिंपल रोटी खाते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके मिथ जो है, आप कहते हैं कि हम मीठा नहीं खाते लेकिन आप खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं? अब आप कहेंगे हम सिर्फ 2 रोटी सुबह को खाते हैं, उसके साथ 1 कप चाय लेते हैं। देखिए, जो 2 रोटी आपने खाई उसमें पता है कितनी चीनी होती है? 1 रोटी में 4 चम्मच के लगभग चीनी होती है, तो 2 रोटी खाई, 8 चम्मच आपने चीनी अपनी बॉडी में डाल ली, बिल्कुल सिंपल ग्लूकोज की तरह। तो वो सिंपल ग्लूकोज की तरह बॉडी में ब्रेक डाउन हो जाता है और ये जब ग्लूकोज बॉडी के अंदर गया सिंपल, तो एकदम से आपकी इंसुलिन स्पाइक होता है। इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है जो आपकी बॉडी में इकट्ठा करने का काम करता है, यानी ये ग्लूकोज गया, इसको तुरंत फैट में इकट्ठा करना है। अब ये आपकी बॉडी में भी इकट्ठा करता है और साथ ही साथ आपके लीवर में भी इकट्ठा करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये आपका फैट इकट्ठा हो रहा है, यानी कि जब आप खाना नहीं खाते 2-3 दिन, कभी ऐसा हो तो उसका यूज कर सके, लेकिन कभी हम फास्ट तो रखते ही नहीं है, तो इसलिए लोड होता चला जाता है। तो जितना ये लोड होता जाएगा, अब दोपहर को भी आपने 3 रोटी खा ली, फिर शाम को भी आपने 3 रोटी खा ली, आप कह रहे हैं कि हम ज्यादा कुछ खाते नहीं, बस सिंपल घर का खाना खाते हैं। स्टार्च जो आप खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जो भी कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें स्टार्च होता है या ग्लूकोज होती है या मीठे फल आप खा रहे हो, उस सब में चीनी है और वो आपके लीवर के ऊपर लोड डाल रहा है। यहाँ तक कि ज़्यादा मीठे फल, ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप आम खा रहे हैं, केले खा रहे हैं, चीकू खा रहे हैं, अगर ये आप खा ले, आप सोचेंगे कि हम तो फल खा रहे हैं, लेकिन सोचिए ये आपके लीवर के अंदर जमा हो रहा है, लीवर से होकर गुजरते हैं, लीवर में टॉक्सिन्स इकट्ठा होने लगते हैं, तो आपका लीवर फैटी होने लगता है। ये ध्यान रखिए। तो ये कोज हो गया कि जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज खाना। ध्यान रखेंगे कि अगर सुबह उठते आप रोटी खाते, चाय पीते हैं, तो आप सतर्क हो जाइए। तो अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो अपनी ग्लूकोज कम कर दीजिए, अपनी रोटी चावल को कम कर दीजिए। अब आप कहेंगे अब खाएं क्या? बहुत ज्यादा ग्लूकोज ना हो, बहुत ज्यादा मीठे ना हो, तो सुबह के समय आपको एक जूस पीना है, जिसकी रेमेडी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। फिर दूसरी चीज, अपने ग्लूटाथियोन रिच फूड खाने हैं। ये ऐसा प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट कह सकते हैं जो कि एक ऐसे मॉलिक्यूल की तरह काम करता है जिससे लीवर की सफाई होती है। दूसरी चीज आपने लेना है कोलिन रिच फूड। कोलिन क्या होता है? विटामिन बी होता है। तो ऐसे फल और सब्जी, यानी कि हर रंग के, लाल, पीले, हरे, हर कलर के आपने सब्जियां खानी है या फल खाने हैं। फल बहुत ज्यादा मीठे ना हो, ऐसे लेंगे तो आपके लीवर का जो टॉक्सिन्स है वो रिमूव होने शुरू हो जाएंगे। फिर एक चीज आपने लेनी है विटामिन सी। खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल होते हैं, ये खट्टी चीजें होती हैं। खट्टी चीजें का मीनिंग ये नहीं, जो नेचुरल सोर्स होता है, जैसे कि खट्टा लगता है, जैसे कि आंवला हो गया, नींबू हो गया, जिसमें विटामिन सी होता है, तो वो आपके लीवर से फैट को, जैसे कहते हैं ना, चिकनाई को निकालने का काम करता है, तो वो ये काम करेगा। अब एक और चीज है टर्मरिक, इसका यूज करना है। साथ में जिंजर, अदरक होता है, इसका रस भी बहुत ही इफेक्टिव होता है आपके लीवर से फैट दूर करने में। अब ये रेमेडी है, इसको ध्यान से देख लेना क्या करना है। सबसे पहले तो आपको हरे पत्तीदार सब्जियां लेनी है, जूस में भी ले सकते हैं आप, इसको अपने आटे में भी मिला सकते हैं। हरे पत्तेदार जितनी भी पत्तियां होती है ना, उनका आपको यूज करना है। जैसे पालक की पत्तियां हो गई, मेथी पत्तियां हो गई, मैंने ली है कुछ मेथी की पत्तियां, फेनुग्रीक ले ली है, आप धनिया के पत्ते भी ले सकते हैं। तो इसका हम जूस बनाएंगे। कुछ हमने पत्ते ले लिए हैं, इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब दूसरी चीज हम लेंगे
ऐसी सब्जी जो मतलब मीठी नहीं होती बिल्कुल भी, जैसे कि ये लौकी है, इसका जो जूस होता है बिल्कुल मीठा नहीं होता और ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो ऐसी लौकी लेंगे जो कड़वी ना हो, इसको पहले टेस्ट करके देख लेंगे और लौकी का एक टुकड़ा आपने लेना है। इसकी जगह आप पेठा भी ले सकते हैं, जो पेठे की वाली सब्जी होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम लेंगे कुकुम्बर। कुकुम्बर भी एक ऐसी सब्जी कह सकते हैं, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालता है और लीवर की सफाई बहुत अच्छे तरीके से करता है और हेल्प करता है आपकी फैटी लीवर की प्रॉब्लम को ठीक करने में। अब चौथे नंबर पर हम टमाटर ले रहे हैं, जिसमें टमाटर में विटामिन सी तो है ही है, साथ में इसका फ्लेवर भी बढ़ाता है, जो जूस हम बनाएंगे उसका फ्लेवर बढ़ जाता है। तो एक टमाटर डालेंगे मीडियम साइज का। अब छोटा टुकड़ा, इतना टुकड़ा लेंगे हम जिंजर का, वो क्रश करके हम इसी के साथ मिक्स कर देंगे। अब एक आंवला लेंगे, आंवला लेना है, अगर आपके पास आंवला नहीं है तो आप लेमन का यूज कर सकते हैं, नींबू 2 चम्मच। ये हल्दी देखिए मैंने इसलिए ली है क्योंकि जो हल्दी इस तरह की होती है गांठ वाली हल्दी, अगर आपको कहीं से गांठ वाली हल्दी मिल जाए अदरक की तरह की तो आप वो ले लीजिए, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर वो आपको नहीं मिल रही तो 2 चुटकी आपने ये हल्दी पाउडर यूज करना है। अब इन सारी चीजों को आपने काट करके मिक्सी ग्राइंडर में डालना है, ये पत्तियां भी, ये कुकुम्बर भी, ये टमाटर भी, और इसको क्रश करके सिर्फ इतना हिस्सा डालना है और एक आंवला क्रश किया हुआ। तो मैंने सभी चीज़ों को ग्राइंड करके छान लिया है और ये जूस हमें मिल चुका है। अब मैंने इसमें हल्दी को नहीं मिलाया था तो 2 चुटकी, सिर्फ 2 चुटकी मैं हल्दी डालूंगी इस तरीके से, और सिर्फ 2 चुटकी आपने ब्लैक पेपर काली मिर्च डालनी है इस तरीके से, और इसको मिला लेना है। और इस जूस को आप सुबह खाली पेट पिएंगे और इसके आधे घंटे तक कुछ नहीं खाएंगे। ये जूस आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स तो निकालेगा ही, साथ में आपके जो लीवर का जो फैट है उसको रिड्यूस करेगा और 1 से 2 महीने के अंदर अंदर अपनी हेल्थ में आप इम्प्रूवमेंट देखना शुरू कर दोगे। इसके साथ ही खाने पीने में भी सावधानी बरतनी जरूरी है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको हरी साग सब्जियां ज़्यादा खानी है, सब्जियां ज़्यादा खानी है, कम से कम 1 से 2 कटोरी आप अपने लंच में ऐड करें। जो भी ग्रीन सब्जी आपके घर में, जैसे लौकी, कद्दू, मटर की सब्जी हो गई, हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई, बंद गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, कोई भी ऐसी सब्जी। और हाँ, सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे। अब ये जूस पीने के बाद ब्रेकफास्ट में आप कोई भी ऐसा पका हुआ खाना ना लें, जैसे रोटी हो गई, चावल हो गए, आप स्प्राउट ले सकते हैं या एक प्लेट भर के सैलेड ले सकते हैं या ऐसे फल ले सकते हैं जो थोड़े से खट्टे होते हैं, सिट्रस फ्रूट जैसे कीवी हो गया, या पपीता भी आप ले सकते हैं और अमरूद आप ले सकते हैं, लेकिन केला, आम, इस तरह के बहुत ज़्यादा मीठे फल ना लें। अब बात आती है कि दोपहर में जब लंच के समय हम रोटी खाते हैं तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। मैं अगर कहूँ तो अगर आप गेहूं चावल अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए, आप कुट्टू के आटे की रोटी खा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत जल्दी अपने फैटी लिवर को आप रिवर्स कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि कुट्टू का आटा नहीं खा सकते, तो आपको क्या करना है, गेहूं की रोटी में जहाँ 2 रोटी आप खाते थे 1 रोटी कर दीजिए, अपनी सब्जी बढ़ा दीजिए, 1 कटोरी दाल भी आप खा सकते हैं, कोई भी छिलके वाली दाल, लेकिन मूंग जो होती है ना, हरी मूंग छिलके वाली, वो सबसे बेस्ट है, उसको आप लेना शुरू करिए, प्रोटीन आपको मिलता रहेगा। तो इस तरीके से आप काले चने भी ले सकते हैं। अब रोटी का क्या करना है कि जो 2 रोटी आप खाते थे 1 रोटी खानी है और उसमें भी आटे में आपको जो हरे पत्ते होते हैं उसको मिक्स करना है, जैसे लौकी की प्यूरी है उसको मिक्स कर सकते हैं, किसी भी सब्जी की प्यूरी या हरे पत्तों की प्यूरी आप मिक्स करके तब रोटी बनाइए। अब अगर 1 कटोरी चावल आप खा रहे हैं, सफ़ेद चावल, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो उसके साथ 2 कटोरी सब्जियां ऐड कर लीजिए। अगर इस तरीके से आप करते हैं अपने खाने के अंदर, गेहूं चावल कम कर देते हैं, आलू बिल्कुल बंद कर दिए, जिसमें स्टार्च होता है वो चीज़ें आपको नहीं लेनी, भैंस का दूध नहीं लेना। अगर आपके पास देसी गाय का दूध अवेलेबल है, आपके पास है, तो वो भी आप आधा गिलास ले, उसमें भी हल्दी मिला के ले। और चीनी बिल्कुल बंद करनी है, जैसे कि मैंने बताया चुकंदर हो गई या गाजर हो गई, उनको भी कम खाएं। तो इस तरीके से आपको अपना रूटीन फॉलो करना है। और हाँ, दवाइयों से बचें, बहुत ज़्यादा दवाई खाने से बचें, तो आप देखेंगे कि 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपका फैटी लीवर ठीक होना शुरू हो जाएगा और आप आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी।
आप इसको लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।